और ये राजवाड़ा से तस्वीरें इंदौर से। आज का दिन ऐतिहासिक। राजवाड़ा में आज कैबिनेट की बैठक और सीएम डॉक्टर मोहन यादव राजवाड़ा पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो थोड़ी ही देर में मोहन कैबिनेट की बैठक होगी और ये तस्वीरें आप देखिए। चलिए, तो ये राजवाड़ा से लाइव तस्वीरें हैं। थोड़ी ही देर में यहां पर कैबिनेट की बैठक होगी। तमाम तैयारियां इसके लिए पूरी कर ली गई है और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। राजवाड़ा में आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कई मायनों में महत्वपूर्ण यह बैठक है और इससे पहले लाल बाग की पैलेस जब पहुंचे थे सीएम, उनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जीर्णोद्धार लाल बाग पैलेस का होगा। 47.59 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार होगा। प्रदेश के तमाम ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने की ये एक पहल है, एक कोशिश है और इसी के तहत लाल बाग पैलेस का जीर्णोद्धार भी होगा, जिसके लिए भूमि पूजन सीएम ने किया है। 47.59 करोड़ की लागत से लाल बाग पैलेस का जीर्णोद्धार होगा। और देखिए, आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और यह पहली बार है जब इंदौर के राजवाड़ा में मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में आज लिए जाएंगे। तो पूरी कैबिनेट इस वक्त राजवाड़ा में है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और थोड़ी ही और देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। तो देखिए, आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक है और कई मायनों में बेहद खास है। और इससे पहले लगातार हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। इंदौर में पूरी कैबिनेट है। सुबह से जू आज सीएम पहुंचे। एक अलग तस्वीर उनके यहां पर देखने को मिली। और इसके बाद लाल बाग पैलेस पहुंचे, जहां पर जीर्णोद्धार लाल बाग पैलेस को होगा। इसके लिए भूमि पूजन। और रवि सिसोदिया हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रवि, अब से कुछ देर बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होगी जो काफी महत्वपूर्ण है, क्या अपडेट इस पर? देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनकी पूरी जो कैबिनेट है वो अभी फिलहाल राजवाड़ा पहुंच चुके हैं। सबसे खास बात कि सभी जितने भी मंत्री हैं उनका मालवी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया है। यहाँ पर जो राजवाड़ा का दरबार हॉल है उसका जो स्ट्रक्चर है उसका पुनर्निर्माण जो होना है उसका जो एक उद्घाटन जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। तमाम सारे जो मंत्री हैं वो अब दरबार हॉल जो गणेश हॉल जो है वहाँ पर पहुंच चुके हैं। गणेश हॉल में अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री की जो कैबिनेट बैठक है, मैराथन बैठक, वो यहाँ पर शुरू होना है। चूंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है जिसमें भोपाल और इंदौर दोनों आते हैं और दोनों को ही लगभग शहरी और विकास दोनों क्षेत्रों को मिलाकर एक मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाना है। वो उसका अधिनियम का 2025 का जो एक्ट है उसका प्रस्ताव जो है कैबिनेट में रखा जाएगा। साथ ही आने वाले समय में जिस तरीके से सिंहस्थ होना है उसको लेकर चर्चा होनी है। जितने भी प्रदेश की ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके स्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण को लेकर उस पर चर्चा होनी। तो ओवरऑल देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जो अलग अलग विभाग हैं उनके
जो क्षेत्र में विकास होना है उसका खाका जो है वो अभी फिलहाल यहाँ पर रखा जाएगा। और आप देख रहे हैं कि तमाम सारे जो मंत्री हैं वो अभी फिलहाल अंदर पहुंचे हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि अभी तो मालवी पगड़ी उन्हें पहनाई गई है। अब विधिवत तरीके से जिस तरीके से मालवा में जो स्वागत करने की परंपरा है, साफा बांधकर अभी सभी जो मंत्री हैं उनको साफा अंदर बांधा जाएगा। ये जो गणेश हॉल है, इस गणेश हॉल के अंतर्गत यहाँ पर जो है जो बैठक है वो फिलहाल यहाँ पर आयोजित हुई है और तमाम सारे जो मंत्री है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और सबसे खास बात ये है कि देखिए, जिस तरीके से हमने बताया कि पहले ये मध्य प्रदेश सरकार पूरे देश भर में पहली ऐसी सरकार होगी जो कैबिनेट जो है पहली बार इस तरीके से बाहर आए हैं। और पहले महेश्वर में बैठक हुई थी, दमोह में बैठक हुई थी और अब उसके बाद इंदौर में ये जो बैठक है वो हो रही है। तो इस तरीके से ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय मध्य प्रदेश सरकार का और एक ऐतिहासिक दिन मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार जो है मंत्रालय से निकलकर बाहर आई और यहाँ पर फिर उन्होंने राजवाड़ा में जो कैबिनेट की बैठक का निर्णय लिया वो अपने लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो कि अभी तक कोई भी सरकार जो है वो इस तरीके से राजवाड़ा में कभी भी किसी भी कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। इसलिए तमाम सारे जो कैबिनेट मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं और सबका स्वागत सत्कार जो है वो मालवीय पगड़ी के साथ में किया गया है। जी बिल्कुल रवि, कैबिनेट की बैठक की हम बात करें तो मुख्य रूप से कौन कौन से मुद्दों हैं जिन पर चर्चा होगी, किस तरह की सौगातें आज इंदौर के लिए? देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं इंदौर से कर लेता हूं तो इंदौर में जिस तरीके से जितने भी पुरानी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिसमें राजवाड़ा की अगर मैं बात कर लूं, लालबाग पैलेस की बात कर लूं, इनको लेकर तो अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ही इनके जीर्णोद्धार के लिए जो पूजन है, जो भूमि पूजन है वो कर चुके हैं। और खास बात यह कि अभी जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है इंदौर रीजन की अगर मैं बात कर लूं, जिसमें शाजापुर, देवास, इंदौर, पीथमपुर, धार और ये इस तरीके से 5 से 6 जिलों को मिलाकर 9,935 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है उसको मिलाकर शहरी और ग्रामीण विकास करना है। ठीक उसी तरीके से भोपाल में भी 9,000 से अधिक वर्ग किलोमीटर का एरिया मिलाकर उसका भी एक मेट्रोपॉलिटन रीजन का खाका तैयार करना है। तो इसके लिए 2025 अधिनियम मेट्रोपॉलिटन एरिया का एक्ट जो है वो बनकर तैयार हो चुका है और उसी का जो प्रस्ताव है वो अभी फिलहाल यहाँ पर रखा जाना है कैबिनेट के भीतर। और इसके अलावा चूंकि 2028 में सिंहस्थ होना है, समय काफी कम बचा हुआ है, ऐसे में उसको लेकर महत्वपूर्ण बैठकें लगातार मुख्यमंत्री उज्जैन में करते हैं। लेकिन आज सभी मंत्रालय के एकजुट होकर यहाँ पर जितने मंत्री हैं उनके साथ में उस पर भी विस्तृत चर्चा होगी। जितने भी एनएच के जितने बड़े प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में चल रहे हैं उनको लेकर एक चर्चा होगी। और सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से इंदौर शहर में एक बड़े बिल्डिंग कन्वेंशन की मांग पिछले लंबे समय से थी, जिसकी अनुमानित कीमत ही 1,000 करोड़ रुपए है, वो सुपर कॉरिडोर पर बनकर तैयार होगा। चूंकि इंदौर में ऑलरेडी ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, लेकिन एक बड़े कन्वेंशन सेंटर को लेकर भी आज उस बड़े कन्वेंशन सेंटर के को लेकर एक जो मोहर है वो आज इस कैबिनेट बैठक में लग सकती है। और इसे तमाम सारे महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो आज इस कैबिनेट बैठक में निकल कर आएंगे। हालांकि इसकी जो मुख्यतः ब्रीफिंग 2 बजे होने वाली है उसमें मंत्री जो है वो बताएंगे कि किस किस तरीके से महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने आज यहाँ पर लिए हैं। लेकिन जो खास बिंदु हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में अलग अलग जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको लेकर विचार विमर्श होना है, नए प्रोजेक्ट जो शुरू होना है उसको लेकर विचार विमर्श होना है। और खास बात ये मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की एक सबसे महत्वपूर्ण योजना है और उसी योजना के तहत ही अभी जो सरकार है वो इस पर डिस्कशन करने वाली है। महत्वपूर्ण पहले 2 बैठकें हो चुकी हैं और इसी का खाका जो है ओवरऑल विकास के लिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है उसको लेकर अब महत्वपूर्ण जो बैठकें जो है वो यहाँ पर होना है। जी निश्चित रूप से रवि, अब हम बात कर लेते हैं राजवाड़ा में जिस तरह से कैबिनेट की बैठक हो रही है और राजवाड़ा के भीतर ये किस तरह से आज के दिन को ऐतिहासिक बनाता है? देखिए, सबसे पहले ये है, सबसे बड़ी बात इंदौर शहर के लिए इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे कि आज तक मध्य प्रदेश के इतिहास में या देश के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी सरकार अपने मंत्रालय से निकलकर दूसरी जगह लगभग सभी सरकारें इस तरीके के बैठकें करती हैं। लेकिन ऐतिहासिक जिस तरीके से अहिल्याबाई होलकर जो है ये होलकर स्टेट है, होलकर साम्राज्य अपना यहाँ पर चलाती थी और जैसे जिस तरीके से वो अपना सुशासन चलाते थे, ठीक उसी तरीके से मध्य प्रदेश सरकार उनके पद पर चलने के लिए राजवाड़ा पहुंची है। पहली बार है इतिहास में, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सरकार किसी सरकार ने किसी कैबिनेट सरकार ने यहाँ पर अपनी कैबिनेट की बैठक आयोजित की हो और यहाँ पर एक बड़ी कैबिनेट की बैठक यहाँ पर आयोजित है। सबसे खास बात है कि जो गणेश हॉल है जहाँ से होलकर स्टेट की सारी प्रशासनिक व्यवस्था संचालित होती थी, ठीक उसी अंदाज में, ठीक उसी शाही अंदाज में जिस तरीके से जमीन पर बैठकर एक गादी नुमा जो टेबल लगाई जाती थी, हमने लगातार पहले भी आपको बताया और अंदर की भी हमने तस्वीरें हमने दर्शकों को साझा की है कि किस तरीके से एक शाही ठाट बाट में जिस तरीके से होलकर स्टेट के समय पर
पर तमाम सारी व्यवस्थाओं को संचालित किया जाता था, ठीक आज वही दृश्य देखने को मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट का मिल रहा है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इसमें सबसे खास बात देखिए ये है कि जिस जगह पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैठने वाले हैं, ठीक उनके पास में यानी कि जो मुख्य कुर्सी है उसमें माता अहिल्याबाई होलकर जो है बनाई गई है। अब विधिवत तरीके से जिस तरीके से मालवा में जो स्वागत करने की परंपरा है, साफा बांधकर अभी सभी जो मंत्री हैं उनको साफा, जिस तरह से आपने कहा कि पहली बार इस तरह का एक आयोजन किया जा रहा है कि राजवाड़ा में कैबिनेट मीटिंग का ये आयोजन है। राजवाड़ा में इस वक्त आपको एक अपडेट भी दे दें, इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंच चुके हैं। रवि, हम कुछ हलचल भी देख पा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद कैबिनेट मीटिंग की शुरुआत होने वाली है। क्या कैबिनेट यहां पर पहुंच चुकी है? क्योंकि अब तक जो जानकारी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंच चुके हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए कैबिनेट जो है, पूरी कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं सब लोग अंदर गणेश हॉल में पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अंदर गणेश हॉल में पहुंच चुके हैं। और सबसे खास बात यह है कि सबसे पहले यहां पर जो अहिल्या उद्यान है वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें माल्यार्पण किया है। उसके साथ में कैबिनेट का एक ग्रुप फोटो हुआ है, यानी कि सारे मंत्रियों के साथ में मुख्यमंत्री जी के साथ में एक ग्रुप फोटो यहाँ पर हुआ है, सामूहिक फोटो हुआ है। सामूहिक फोटो होने के बाद फिर अंदर की तरफ जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ में गए हैं। माली पगड़ी से उनका स्वागत किया गया है। जो मालवा की जो परंपरा है उस परंपरा के तहत उनका स्वागत यहाँ पर हुआ है। और जितने भी सारे मंत्री हैं उनको अभी फिलहाल जो हमें हुआ है, और जितने भी सारे मंत्री हैं उनको अभी फिलहाल जो हमें अभी फिलहाल ताज़ा जानकारी मिल रही है कि पहले तो मालवी पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत हुआ। अभी फिलहाल जो अंदर है साफा उनको बांधा जा रहा है। मालवा में परंपरा साफा बांधने की भी है, इसलिए साफा बांधकर भी जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी माफ़ कीजिएगा जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उनका इसी मालवी अंदाज में स्वागत किया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होना है और लगभग आप देखेंगे कि जैसा हमने बताया कि सारे मंत्री जो हैं अंदर जा चुके हैं। एक अलग अपने आप में ऐतिहासिक दिन इंदौर शहर के लिए, और इंदौर शहर के लिए ये ऐतिहासिक दिन इसलिए भी क्योंकि आज तक इतिहास में कभी भी ऐसी कैबिनेट नहीं हुई जिसने उसके आने वाले प्रोजेक्ट, आने वाले कामों को लेकर अपने मंत्रियों के साथ में किसी मुख्यमंत्री ने चर्चा की हो। तो ये एक दिन न केवल मध्य प्रदेश के लिए, पूरे देश भर के लिए कि जिस तरीके से एक सुशासन माता अहिल्याबाई होलकर चलाती थी, ठीक उसी तरीके से उस पथ पर चलने के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो है वो अग्रसर हो रही है। और उसी को लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार जो है आज उन्होंने अपना जो विकास का खाका है जो अभी तक के लिए तैयार किया है, कितनी सौगातें मिलना है, कितना फायदा मध्य प्रदेश सहित इंदौर की जनता को मिलना है, वो जब 2 बजे मीडिया ब्रीफिंग होगी उसमें साफ हो पाएगा। लेकिन मोटा तो ये देखने को मिला है कि मेट्रोपॉलिटन रीजन जो है वो एक बड़ी जो मध्य प्रदेश सरकार की योजना है उस पर एक बड़ा चिंतन डिस्कशन होना है, सेहत को लेकर डिस्कशन होना है। इंदौर सहित अलग अलग जिलों में जो अभी फिलहाल पिछले जितने भी समय में ग्रोथ कॉन्क्लेव हुआ, अलग अलग कॉन्क्लेव हुए, उन कॉन्क्लेव में कितना क्या आउटपुट निकल कर आया, उन सभी चीजों पर एक डिस्कशन होना है। और सबसे खास बात कि 2047 को लेकर जो विजन डॉक्यूमेंट है उसका प्रस्तुतिकरण इस बैठक में होना है और उसी को लेकर एक विस्तृत डिस्कशन जो है वो इस बैठक में होना है। जी लगातार बने रहिएगा हमारे साथ रवि। और इस वक्त ये जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, देखिए राजवाड़ा से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त IBC 24 पर आपके सामने हैं। और जिस तरह से हमारे संवाददाता रवि हिमरा सिसोदिया भी लगातार जानकारी दे रहे हैं, एक ऐतिहासिक विरासत में आज कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। और परंपरा के अनुसार देखिए आज पूरे कैबिनेट ने जिस तरह से साफा बांधा हुआ है, पहले एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए अब तैयारियां हो रही हैं। सभी मंत्री जो हैं, पूरा मंत्रिमंडल जो है वो पारंपरिक वेशभूषा में यहां पर तैयार नजर आ रहा है। और ऐतिहासिक विरासत राजवाड़ा में आज का ये कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें, एक तरफ पहली तस्वीर आप देख रहे थे जो राजवाड़ा की है और एक लाल बाग की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंदर किस तरह से अब यहां पर बैठ चुके हैं, पूरे मंत्रिमंडल विराजमान हो चुका है। थोड़ी देर में कैबिनेट की मीटिंग शुरू होगी और इस कैबिनेट मीटिंग पर भी जाहिर तौर पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस ऐतिहासिक जगह पर आज कैबिनेट की मीटिंग का आयोजन किया गया है। एक ऐतिहासिक स्थल और संस्कृति और परंपरा सभी का समावेश नजर आ रहा है। और जाहिर तौर पर जब इस तरह की एक कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया जाता है किसी ऐतिहासिक जगह पर, तो फिर जनता का भी ध्यान इस ओर जाता है कि जब राजवाड़े में वो कैबिनेट मीटिंग हुई थी तो वहां से वो कौन से फैसले निकलकर सामने आए थे। और लगातार हमारे संवाददाता भी इस पर जानकारी दे रहे हैं। रवि, जिस तरह से आज ये जगह हम देख रहे हैं, ये तस्वीर हम देख रहे हैं, ग्रुप फोटोग्राफी यहां पर हो चुकी है, थोड़ी देर में कैबिनेट मीटिंग की शुरुआत होगी। लेकिन जैसा ऐतिहासिक स्थल पर आज कैबिनेट मीटिंग होनी है, तो जाहिर तौर पर जब किसी ऐतिहासिक स्थल पर इस तरह से कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया जाता है तो लोगों की भी निगाहें रहती हैं, जनता में भी उत्सुकता रहती है कि आखिर इस ऐतिहासिक कैबिनेट मीटिंग से क्या कुछ फैसले निकलकर सामने आने, आज किन इंपॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा होने वाली है मेट्रोपोलिटन के अलावा।
देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आज मध्य प्रदेश सरकार है, काफी महत्वपूर्ण निर्णय जो है मध्य प्रदेश सरकार इंदौर सहित पूरे प्रदेश के लिए लेने वाली है। जिस तरीके से बड़े निर्माण कार्य होना है इंदौर में, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर जो है वो बनना है, तकरीबन 1000 करोड़ रुपए से अधिक उसकी लागत होने वाली है। और इस तरीके से जो अलग अलग कन्वेंशन सेंटर जो पूरे मध्य प्रदेश में बनना है, उसको लेकर यहाँ पर एक विस्तृत चर्चा होगी। जो विजन डॉक्यूमेंट है 2047 का मध्य प्रदेश का, उसका एक जो यहाँ पर प्रेजेंटेशन है, विजन जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर होना है। मध्य मंत्रालय के अलग अलग जो मंत्रालय हैं उनके अंतर्गत जो आने वाले जितने बड़े प्रोजेक्ट उनके काम है उसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन होना है। और कई सारे ऐसे नए प्रोजेक्ट हैं मध्य प्रदेश सरकार के, नए ऐसे जो हैं जिन पर आज मोहर लगेगी और वो जो है आम जनता के लिए समर्पित किए जाएंगे। तो ये आज सबसे महत्वपूर्ण इंदौर शहर में कि जो ऐतिहासिक बैठक हो रही है, उस बैठक में तमाम सारे अलग अलग, चूंकि 2028 में सिंहस्थ है, सिंहस्थ को लेकर लगातार मुख्यमंत्री उज्जैन में बैठकें कर रहे हैं और उन बैठकों में क्या महत्वपूर्ण ऐसे निष्कर्ष निकल कर आए हैं, क्या महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। और क्योंकि अभी समय हालांकि है, लेकिन उसके लिए भी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके का अभी फिलहाल पूरा सिनेरियो सिंहस्थ को लेकर तैयार किया जा रहा है, उस पर मध्य प्रदेश सरकार को काम करना है। और ठीक इसलिए सभी मंत्रालय को, जितने भी मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों के साथ में उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके साथ बैठक करके एक विशेषकर यहाँ पर जो चर्चाएं होनी है। हालांकि जो विस्तृत ब्रीफिंग निकल के आएगी उसमें ये पता चल पाएगा कि मध्य प्रदेश के जो जितने भी रहवासी हैं उनको कितना क्या बड़ी सौगातें जो मध्य प्रदेश सरकार जो है वो इस कैबिनेट के माध्यम से देने वाली है। जी लगातार बने रहिएगा हमारे साथ में। रवि हेमराज सिसोदिया तमाम जानकारी आज जो है वो साझा कर रहे हैं कि किस तरह से आज यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसले लिए जाने हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट को लेकर तैयारियां भी लगातार की जा रही थी और अब ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं इंदौर के राजवाड़ा की। ये सीधी तस्वीरें मोहन कैबिनेट की बैठक यहाँ पर होनी है। आपसे कुछ ही देर के बाद बैठक की शुरुआत होगी और उसके बाद नजरें सभी की इस पर होंगी कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि इसकी तैयारियां लगातार काफी वक्त से की जा रही थी। हमने आपको वो भी तस्वीरें दिखाई कि राजवाड़े को किस तरह से तैयार किया जा रहा था इस कैबिनेट मीटिंग के लिए। और आज वो क्षण, वो घड़ी जब इस कैबिनेट मीटिंग को यहाँ पर आयोजित किया गया है। तमाम मंत्रिमंडल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम भी पहुंच चुके हैं। सीएम मोहन यादव के सभी मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि ऐतिहासिक स्थल राजवाड़ा में आज की कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया गया है, तो परंपरा का निर्वहन करते हुए आज पूरा मंत्रिमंडल जो है, जो मोहन कैबिनेट है, वो आप तस्वीरें देखिए कि पारंपरिक अंदाज में साफे में सभी नजर आ रहे हैं। रवि का इस वक्त फिर से रुख करते हैं। रवि, तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई कि किस तरह से पारंपरिक अंदाज में साफा बांधकर पूरा मंत्रिमंडल जो है वो ग्रुप फोटोग्राफी के लिए यहां पर एकत्रित हुआ था। इस वक्त क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या वहां पर के लिए अपडेट है? रवि, आप सुन पा रहे हैं आवाज? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। देखिए, कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो हैं राजवाड़ा के भीतर जा चुके हैं। गणेश हॉल, जिसे जिस तरीके से होलकर स्टेट में प्रशासनिक व्यवस्था चलती थी, ठीक उसी शाही अंदाज में उसे तैयार किया गया है। सारे मंत्री जो हैं वो बैठे हुए हैं, सारे मंत्री, और उनके साथ में विकास के अलग अलग खाकों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का जो विजन डॉक्यूमेंट 2047 है उसको लेकर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन जो है वो होना है। और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए किस तरीके से फिलहाल अभी राजवाड़ा जो है उसके अंदर तमाम सारे जो मंत्री हैं वो अंदर जा चुके हैं। उनका जो उनके अलग अलग जो विभाग के मंत्री हैं उनके साथ में उनके डिपार्टमेंट के जितने भी विस्तृत कार्य हैं उन पर चर्चा होना है। और सबसे खास बात है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पहली बार ऐतिहासिक तौर पर गणेश जो राजवाड़ा का गणेश हॉल है उसमें पहुंचे हैं सारे मंत्री, और कैबिनेट बैठक लगभग शुरू होने को है। और तमाम सारे जो मंत्री हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ में मौजूद हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है उसको लेकर यहाँ पे महत्वपूर्ण डिस्कशन होना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की जो सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, जिसके तहत वो ग्रामीण और शहरी दोनों एरिया को मिलाकर विकास करना चाहते हैं। और इसलिए इंदौर और भोपाल, इंदौर की अगर बात कर लेता हूं तो 9,935 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो इंदौर के 5 अलग अलग जिलों को लेकर बनाया गया है। और ठीक इसी तरीके भोपाल का जो एरिया है 9,965 किलोमीटर का वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो अलग अलग 5 जो ग्रामीण और शहरी एरिया है उनको लेकर बनाया गया है। और इन दोनों मेट्रोपॉलिटन जो एरिया है उनके प्रस्तावित नामों को लेकर भी आज यहाँ पर चर्चा होगी। 5 अलग अलग नाम इंदौर शहर और भोपाल के लिए चयनित
चयनित किए गए हैं और वो जो नाम है वो इस कैबिनेट के प्रस्ताव में रखे जाएंगे। साथ ही चूँकि 2028 में सिंहस्थ होना है, उस सिंहस्थ को लेकर लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चर्चा की हुई है और ऐसे में सभी मंत्रालय और उनकी दी गई जिम्मेदारी है उस पर भी आज चर्चा होना है। तो आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो ऐतिहासिक बैठक जो है मध्य प्रदेश सरकार जो कर रही है। इसके पहले भी हमने देखा कि महेश्वर में कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसके बाहर जो निकल कर मध्य प्रदेश सरकार राजवाड़ा के ऐतिहासिक इस गणेश हॉल में जो है वो बैठक हो रही है। तो आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से आज सबसे पहले मुख्यमंत्री जब राजवाड़ा पहुंचे तो मालवी पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। पूरी जो कैबिनेट है उनको मालवी पगड़ी पहनाई गई और साथ ही यहाँ पर आलिया जो उद्यान है वहाँ पर उन्होंने ग्रुप फोटो किया है और अब से कुछ देर बाद अब लगभग जो कैबिनेट बैठक है वो शुरू हो चुकी है। और ऐसे में इस मैराथन बैठक में मध्य प्रदेश के लिए अलग अलग जिस तरीके से गेहूँ उपार्जन की अगर बात कर लूँ, धान उपार्जन की बात करूँ, किसानों को जो 5 रुपये में बिजली स्थायी कनेक्शन मिलता है, ऐसे तमाम सारे अलग अलग जो मध्य प्रदेश सरकार के विजन डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो लोगों के इलाज को लेकर, उनके बीमा को लेकर, बीमे से रिलेटेड अगर बात कर ली जाए, प्रधानमंत्री जन औषधि संचार जो है उसको उस विषय को लेकर की जाए, तो जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, आम जनता से जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं हैं जो उनको लाभ, सीधे लाभ पहुंचा सके, उसको लेकर आज विस्तृत चर्चा जो है वो यहाँ पर होने वाली है। जी बिल्कुल रवि, तो बाहर की तस्वीरें तो आपने दिखा दी और उसके साथ ही आपको दर्शकों को ये भी बता दें कि जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए, ये पूरा मंत्रिमंडल है मोहन कैबिनेट का, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ही सभी को डायरेक्शन देते हुए नजर आ रहे थे। और ये ग्रुप फोटोग्राफी की वो तस्वीर जो राजवाड़ा के ठीक सामने शाही अंदाज में पूरे मंत्रिमंडल ने खिंचाई है। और इस वक्त का अपडेट भी आपको दे दें कि इस वक्त कैबिनेट की मीटिंग जो है वो अंदर शुरू हो चुकी है और अंदर की तस्वीरें भी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएं, क्योंकि आज अंदर भी शाही अंदाज में ये मीटिंग की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया रवि। लगातार अपडेट्स इस कैबिनेट मीटिंग से जुड़ी आपसे लेते रहेंगे।